अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि सितारों की चाल हमारी रोज़मर्रा की सेहत पर भी असर डाल सकती है? आज हम एक खास फल्कियाती अलर्ट पर बात करने वाले हैं। ये है पीर 6 अप्रैल 2026 के लिए, और ये अलर्ट बता रहा है कि उस दिन कायनाती तवानाई हमारे दिल और दिमाग के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। हम सब जानते हैं कि पीर का दिन थोड़ा भारी होता है, लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक एहसास से बढ़कर कुछ हो। इस पेशगोई के मुताबिक 6 अप्रैल 2026 का पीर, ये कोई आम पीर नहीं है। आसमान पर सैयारों की जो पोजीशन बन रही है, वो एक ऐसे सिग्नल की तरफ इशारा कर रही है जिसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। तो सवाल यह है कि इस पीर को इतनी खास एहतियात की ज़रूरत आखिर है क्यों? इस अलर्ट का पहला हिस्सा इसी बात पर जोर देता है। देखें, बात सिर्फ एक नए हफ्ते के शुरू होने की नहीं है, बात है इसकी बुनियाद सही रखने की, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस दिन की तवानाई पूरे हफ्ते की सिमत तय कर सकती है। और यह है इस अलर्ट का सबसे अहम नुक्ता। इस दिन की जो कायनाती तवन्नाई है, वो सीधा हमारे जिस्म के दो सबसे नाजुक सिस्टम्स पर असर कर सकती है। एक हमारा दिल और दूसरा हमारा आसाबी निज़ाम यानी नर्वस सिस्टम। आइए ज़रा देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। और देखिए, ये सिर्फ उस एक दिन का मामला नहीं है। इस पेशगोई में कहा गया है कि उस दिन की जरा सी भी लापरवाही पूरे हफ्ते की एनर्जी को खराब कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक डोमिनो गिरता है तो सारे गिर जाते हैं। तो इसलिए उस दिन खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले दिल की बात करते हैं। इस अलर्ट के मुताबिक पहला और सबसे बड़ा खतरा हमारी दिल की सेहत से जुड़ा हो सकता है, और खास तौर पर ब्लड प्रेशर से। तो इस वार्निंग के पीछे फल्कियाती वजह क्या है? कहा जाता है कि इस दिन मरीख यानी गुस्से और तवानाई का सियारा और सूरज जो हमारी शख्सियत को जाहिर करता है, ये दोनों एक खास पोजीशन में होंगे। और ये जो कायनाती मुलाप है, ये हमारे अंदर गुस्से और जल्दबाजी के जज्बात को भड़का सकता है। और जब जज्बात में इतना उबाल हो तो उसका सबसे पहला जिस्मानी असर कहाँ पड़ता है? सीधा हमारे ब्लड प्रेशर पर। इस पेशगोई के मुताबिक यही वो चीज़ है जो इस दिन सबसे ज्यादा हसास हो सकती है। तो इस मुमकिना खतरे से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? ये पेशगोई 3 सादा लेकिन बहुत अहम बातें बताती है। एक तो अपनी खुराक में नमक कम करें, दूसरा अपने दिल की धड़कन पर नजर रखें, और सबसे अहम, सीने में अगर कोई भी बेचैनी महसूस हो तो उसे काम का दबाव समझकर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जिस्मानी सेहत के साथ साथ ये अलर्ट हमारी जहनी सेहत पर भी खास तवज्जो दे रहा है, खास तौर पर दफ्तर के माहौल में होने वाले तनाव पर। आइए देखते हैं कि दिमाग के लिए क्या मशवरा है। इस जहनी दबाव के पीछे सियारा अतारिद की पोजीशन को वजह बताया गया है। इल्मे नजूम में अतारिद को सोचने समझने और बातचीत का सियारा माना जाता है, और जब इसकी पोजीशन ठीक ना हो तो ये जहनी थकावट और काम के बोझ को बहुत ज्यादा महसूस करवा सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में दफ्तर के झगड़ों से कैसे बचा जाए? मशवरा बहुत साफ है, बहस से बचें। कायनाती तवानाई पहले ही तनाव वाली है, तो अगर कोई बहस छिड़ भी जाए तो उसमें कूदने के बजाय खामोशी अख्तियार करना ही सबसे बेहतर हिकमत अमली होगी। तो इस जहनी ओवरहीटिंग का मुकाबला कैसे किया जाए? इसके लिए कोई पेचीदा हल नहीं बताया गया, बल्कि एक बहुत ही सादा और ताकतवर टूल तजवीज़ किया गया है, गहरी सांस लेने की मश्क। और इसके लिए एक खास तरीका भी बताया गया है। काम के दौरान हर 2 घंटे बाद सिर्फ 2 मिनट के लिए रुक जाएं, आंखें बंद करें और अपनी पूरी तवज्जो लंबी और गहरी सांसें लेने पर लगा दें। ये एक तरह से दिमाग के लिए एक फौरी रीसेट बटन का काम करेगा। अच्छा, जिस्म और दिमाग को संभालने के साथ साथ सही तवानाई भी तो ज़रूरी है ना? इसलिए इस अलर्ट का तीसरा हिस्सा हमारी खुराक और आराम पर है, ताकि उस दिन के दबाव का मुकाबला बेहतर तरीके से किया जा सके। अच्छा, तो खाने पीने के मामले में कुछ चीज़ें करने की हैं और कुछ से बचना है। कहा गया है कि मैग्नीशियम वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा खाएं, जैसे केले हो गए, नट्स हो गए। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो पट्ठों और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में मदद देता है। और दूसरी तरफ कैफीन से दूर रहना है, मतलब चाय या कॉफ़ी कम पीनी है। वजह साफ है, ये दिल की धड़कन को मज़ीद तेज़ कर सकती है, जो पहले ही हसास होगी। और दिन भर की एहतियात के बाद सबसे अहम चीज़ है आराम। इस रात की नींद को मामूली ना समझा जाए। इस पेशगोई में इसे जिस्म के लिए एक मुकम्मल रीसेट कहा गया है, यानी एक ऐसा मौका जब जिस्म और दिमाग दिन भर के दबाव से खुद को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। और आखिर में उस दिन के लिए एक बहुत ही ख़ास और मुनफरिद मशवरा भी है। ये एक रिवायती टोटका है जिसे इस दिन के लिए ख़ास तौर पे तजवीज़ किया गया है। सोने से पहले पाँवों के तलवों पर थोड़ा सा सरसों का तेल मल लें। इस छोटे से अमल का मकसद क्या है? माना जाता है कि ये तकनीक दिन भर के तनाव को जिस्म से बाहर निकालकर आसाब को सुकून देती है, जिससे गहरी और पुरसुकून नींद आती है।
जो इस खास दिन के बाद बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जानने के बाद एक दिलचस्प सवाल जहन में आता है, क्या इल्मे नुजूम जैसी कदीम हिकमत आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमारी रहनुमाई कर सकती है? क्या वाकई उनमें कोई गहरा ताल्लुक है या ये सिर्फ एक दिलचस्प नज़रिया है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। शुक्रिया।